हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो और बढ़िया ही रहना। तो स्कॉलर डमी की तरफ से आ चुका है बेसिक मैथ्स का पार्ट नंबर 7। इससे पहले ऑलरेडी 6 वीडियो आ चुका है। ये हम लोग का 7th क्लास होने वाला है, जहां पे हम लोग देखने वाले हैं कि फ्रैक्शन को ऐड कैसे किया जाता है, फ्रैक्शन को सबट्रैक्ट कैसे किया जाता है एंड फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था कि एडिशन और सबट्रैक्शन कैसे किया जाता है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है, वो वाला चीज भी हम लोग ने देखा था। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि यही एडिशन और सबट्रैक्शन का कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे कि इसको शॉर्टकट तरीके में कैसे किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन क्या कैसे होता है और कुछ ऐसा टर्म जो रिलेटेड टू फ्रैक्शन रहने वाला है। ठीक है, जैसे कि हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसके बाद रह गया एडिटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल्स, ये सब क्या होता है वही वाला चीज देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्टली पूछा जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो शुरू करते हैं आज के क्लास। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास बहुत अच्छे से रिवाइज किया होगा। ठीक है, अगर प्रीवियस क्लास अच्छे से रिवाइज नहीं किया होगा तो यहां पे प्रॉब्लम आ सकता है तुम लोगों का। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के क्लास। यहां पे जो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन बोल सकते हो या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन बोल सकते हो, वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा फ्रैक्शन एडिशन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगर तुमको ये क्वेश्चन ढंग से दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज 3/4 प्लस 1/4। ठीक है, अब ये दोनों को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। अब ये दोनों को ऐड तुम कैसे कर सकते हो? सिंपल सा बात है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दैट मींस दे आर लाइक फ्रैक्शन। और जब भी लाइक फ्रैक्शन आता है, लाइक नहीं लाइक, ठीक है, जब भी लाइक फ्रैक्शन आता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम नहीं लेते, जो डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज लिख देते हैं यहां पे। ठीक है, और न्यूमरेटर को हम लोग क्या कर देते हैं, न्यूमरेटर को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या क्या है, यहां पे 3 है प्लस 1 हो जाएगा, व्हिच विल बी इक्वल टू कितना, 4/4। कितना हो जाएगा, 4/4। और ये पूरा दुनिया को पता है 4/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4/4 का मतलब हो जाएगा 1। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया था इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन से हम लोग को क्या सीखने को मिला, ये क्वेश्चन से हम लोग को ये चीज सीखने को मिला कि जब भी हमारा फ्रैक्शन लाइक रहता है, मतलब उसका डिनोमिनेटर सेम रहता है, तब हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको नीचे लिख देते हैं और न्यूमरेटर बोले तो ऊपर वाला वैल्यू को डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलो, अगर ये चीज समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा लाइक फ्रैक्शन होने वाला है। और जब भी लाइक फ्रैक्शन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जो है, अच्छा तुम लोगों को शायद क्वेश्चन दिखेगा नहीं तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं यहां पे, 12/25 प्लस 8/25। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो जाए या फिर मैं बोलूं अगर वो लाइक फ्रैक्शन होता है, हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देते हैं ऐसे, और न्यूमरेटर को हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर ऐड हुआ तो ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट हुआ तो सबट्रैक्ट कर देंगे यहां पे। तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 8 which will be equal to कितना, 20/25। अगर कैंसिल करना चाहते हो कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल नहीं करना चाहते हो तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पे। इट विल बी कितना, 20/25। और अगर तुम कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल कर सकते हो, 20/25। ठीक है, 5 कितना टाइम्स, 5 4 टाइम्स, 5 कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, which will be equal to कितना, 4/5। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा, वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। ठीक है, तो हमेशा ट्राई करना उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने के लिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने से क्या हो जाता है कि हम लोग का कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, और जो कैलकुलेशन जो लेंदी होने वाला तो वो लेंदी नहीं होगा, सिंपली आंसर तुम्हारा आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये दो क्वेश्चन से तुमको क्या सीखने को मिला, ये दो क्वेश्चन से हम लोग को ये चीज सीखने को मिला कि जब भी हमारा लाइक फ्रैक्शन रहेगा, भले ही वो एडिशन क्यों ना हो जाए, भले ही वो सबट्रैक्शन क्यों ना हो जाए, हम लोग को एलसीएम लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या रहता है, जिसका डिनोमिनेटर तुम्हारा सेम रहता है। ठीक है, उसके इसमें जो डिनोमिनेटर रहेगा वही डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, और ऊपर वाला वैल्यू जिसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं वो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड अप हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया? चलो, अगर ये चीज क्लियर हो गया देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया, 2/7 प्लस 5/9 दे दिया गया। ठीक है, अब बोला गया तुमको इसको ऐड करना है। अब अगर तुम लोग देखोगे, तुम लोग अगर दिमाग लगाओगे ज्यादा, अपना आइंस्टाइन वाला दिमाग लगाओ तो बोलोगे कि सर ने बोला था कि जब लाइक फ्रैक्शन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज रख देंगे और न्यूमरेटर को हम लोग ऐड कर देंगे। लेकिन ऐसा अनलाइक फ्रैक्शन का केस में सर ने कुछ नहीं बताया, तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को भी ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर को भी ऐड कर लेते हैं। तो तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे 2 + 5 कर दे रहे हो और यहाँ पे 7 + 9 करके अपने आप को हीरो समझ रहे हो। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 16, और इस पे तुम
टिक करके आ जा रहे हो एग्जामिनेशन में और समझ रहे हो कि तुमको यहाँ पे +2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत गलत अप्रोच है। मैं उस दिन भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ और आगे भी बताता रहूंगा। ये वाला अप्रोच पूरा गलत अप्रोच है। ठीक है, इससे अगर करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर में दिया गया है उसका एलसीएम लेना पड़ता है। डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर देखोगे यहाँ पे कितना है 7, यहाँ पे कितना है तुम्हारा 9, 7 और 9 है, तो तुमको 7 और 9 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सिंपल सा बात है, 7 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 7 और 9 का एलसीएम होता है तुम्हारा 63। कितना होता है, 63। बात समझ में आ गया, 7 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 63। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपको कैसे पता चला 63 होगा, तो देखो मेरे भाई मैं एलसीएम लेके भी दिखा देता हूं। यहाँ पे 7, 9 अगर एलसीएम लेना चाहते हो तो देखो 7 1 से 7, 9 रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 9 को अगर 3 से करना चाहते हो तो कर लो, 3 3 9, 3 1 से 3 बचेगा कितना, 1। अभी तुमको एलसीएम चाहिए, 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 7 3 से 21, 21 इंटू 3 कितना हो जाता है, 63। तो आया ना एलसीएम उसका 63। बात समझ में आ रहा है। एलसीएम का शॉर्टकट भी मैं दिखा के दूंगा कैसे निकालना होता है। तो धीरे धीरे स्टेप को क्लाइम करेंगे, एक बार ही जंप नहीं करेंगे। यहाँ पे जंप अगर कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। ठीक है, चलो तो एक बार जब तुम्हारा एलसीएम आ गया, अब क्या करोगे तुम, अब तुम यहाँ पे जो भी एलसीएम आया ना, एक एक करके फ्रैक्शन को लेना शुरू कर दो। सबसे पहले ये फ्रैक्शन में देखूं तो इसका डिनोमिनेटर में कितना है, इसका डिनोमिनेटर में है 7, तो 63 को 7 से डिवाइड कर दो। 63 को 7 से डिवाइड कर दो। 63 को 7 से डिवाइड करने से कितना आएगा भाई, 63 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहां पे 9 लिख दो। जबकि तुमने ये वाला वैल्यू से डिवाइड किया था तो उसका वाला ऊपर वाला वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 से इसको कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट प्लस है तो प्लस पुट कर दो। अब क्या करो, अब 63 को जो भी एलसीएम आए उसको ये वाला फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। तो दैट इज डिवाइडेड बाय 9 व्हिच विल बी इक्वल टू कितना, 63 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं कितना बचेगा, 7। तो यहां पे तुम 7 लिख दो और इसी का न्यूमरेटर क्या है, 5, तो 5 यहां पे लिख दो। बात समझ में आ गया। चलो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 18, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय कितना, 63। ठीक है, देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, पहले तुमको टफ लगेगा लेकिन बाद में ये बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, और ये तुम्हारा मैथ्स का एकदम बेसिक चीज है और ये बेसिक चीज को तुमको करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, इसको भाग नहीं सकते इस चीज से। अब अगर देखो कैलकुलेशन में यहाँ पे करता हूं कितना जाएगा, यहाँ पे 13 का रहेगा 3, 3 4 और 5, 53/63 हो जाएगा, 53/63 हो जाएगा। ठीक है ना, 53 होगा ना। 8 + 5 कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, तो 13 का 3 4 1 5, 53, इट विल बी 53/63। बात समझ में आ गया, चीजें क्लियर हो रही है। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कि सर आपने बोला था एक शॉर्टकट भी दिखाओगे यहाँ पे जहाँ पे एलसीएम लेने का जरूरत ना पड़े हम लोगों को। ठीक है, तो मैंने बोला था, तो मैं ऑब्वियसली करके भी दिखाऊंगा ये चीज को कि बिना एलसीएम लिए शॉर्टकट में कैसे हो सकता है। लेकिन वो शॉर्टकट का एक लिमिटेशन होता है। वो लिमिटेशन क्या हो जाता है, जब भी तुम्हारे पास 2 फ्रैक्शनल वैल्यू एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रहेगा तभी वो वाला चीज यूज हो सकता है। 2 से ज्यादा हो गया फ्रैक्शन, अगर मान लो यहाँ पे 8/11 + 1/4 + 2/3 आ जाता तो वो वाला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए शॉर्टकट पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो, ट्राई करो जितना हो सके बेसिक सीख के जाओ, बेसिक से ही तुम्हारा शॉर्टकट बन के आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो वही वाला कंसेप्ट लगाता हूं, देखो फ्रैक्शन क्या था तुम्हारा, 2/7 था प्लस 5/9 था। ठीक है, 2 फ्रैक्शन है प्लस भी है, तो हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल सा बात है, नीचे जो दोनों वैल्यू दिया गया वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लो, वो दोनों का क्या कर लो, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लो। कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 × 2 कितना आएगा, 9 × 2 कितना आ जाएगा, 18, तो 18 यहां पे लिख दो प्लस, जबकि यहां पे प्लस है तो यहां पे प्लस आ जाएगा। और 7 × 5 कितना होगा, 35, तो 35 यहां पे लिख दो। ठीक है, व्हिच विल बी इक्वल टू कितना, 53/63। ना ही तुमको डिवाइड करने का टेंशन है, ना ही तुमको मल्टीप्लाई करने का टेंशन है, ना ही तुमको एलसीएम लेने का टेंशन पड़ेगा, सीधा सीधा तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है। हमेशा याद रखना, इस तरफ का जो वैल्यू होगा उसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, और जो आंसर आएगा उसको पहले लिखना है। इसका न्यूमरेटर का वैल्यू दूसरी साइड का डिनोमिनेटर का से मल्टीप्लाई करके इधर आएगा आंसर। बात समझ में आ रहा है। बस वही वाला कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं। देखो लगा के देखते हैं। सबसे पहले कितना है गया, 8/11 + 1/4। ठीक है, बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होगा कि सर कैसे करेंगे, तो देखो मेरे भाई मैं पहले बेसिक में बता देता हूँ, उसके बाद शॉर्टकट में कर लेंगे इस चीज को।
11 और 4 का एलसीएम कितना होता है? सिंपल सा बात है भाई, 11 और 4 का एलसीएम होता है 44। ठीक है, नेक्स्ट कितना 44 होगा ना 22 होगा, 44 ही होगा, 22 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44 को मैं 11 से डिवाइड करूंगा। किसको? 44 को मैं 11 से कर दूंगा डिवाइड, जिसके कारण मेरा आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 को यहाँ पे लिख दो, और किससे डिवाइड किया? 11 से, तो उसको ऊपर वाला वैल्यू कितना है? 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस नेक्स्ट कितना आएगा? 44। तो 44 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 4, व्हिच विल बी इक्वल टू कितना? 11। तो इससे डिवाइड करने के बाद कितना आया? 11 आया, और उसका ऊपर क्या वैल्यू है? उसका ऊपर वैल्यू है तुम्हारा 1, तो 1 से इसको कर दो मल्टीप्लाई, जिसके कारण यहां पे कितना आएगा? 32 प्लस 11 डिवाइडेड बाय कितना? 44, जिसके कारण यहां पे कितना आएगा तुम्हारा? 34/44। तुम्हारा आंसर कितना आएगा? 43/44। समझ में आ गया? बात क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अगर ये चीज क्लियर हो गया, अब देखो अगर तुम इसको शॉर्टकट में करने जाओगे कैसे करोगे? सिंपल सा बात है, जो चीज दिया गया उसको लिख लो, 8/11 प्लस 1/4। ठीक है, मैंने क्या बोला था? डिनोमिनेटर का सीधा सीधा एलसीएम लेने का जरूरत नहीं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं कितना आएगा? 44। मैंने यहां पे 44 लिख दिया। ठीक है, सबसे पहला वैल्यू क्या है? 8 है, 8 के साथ क्या? 4 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 32। मैंने यहाँ पे 32 लिख दिया, जबकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट उस तरफ का वैल्यू कितना? 1 इंटू 11 कितना होगा? 11 को यहाँ पे लिख दिया, जिसके कारण आंसर तुम्हारा कितना आया? 43/44 आ जाएगा, 43/44 आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही है? अब देखो, शॉर्टकट के पीछे मत भागो, मैं बोल रहा हूं पहले ही, क्योंकि शॉर्टकट के पीछे भागोगे तो तुम्हारा एक लिमिटेशन बन जाएगा। वो लिमिटेशन क्या होगा कि अगर 2 से ज्यादा फ्रैक्शन हो जाएगा तब ये शॉर्टकट नहीं लगा पाओगे, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, और मैं बताऊंगा भी नहीं, चीजों को कॉम्प्लेक्स करूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि बेसिक मैथ्स का क्लास है, बेसिक मैथ्स में बेसिक तरीके से भी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हाँ अगर लगता है कि क्वांट्स करते टाइम तुमको चाहिए होगा तब मैं ये चीजें तुमको बता के दूंगा, वहां पे ये तुम्हारा लिए बहुत काम का चीज होगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं ये क्वेश्चन में देखूं तो मुझे क्लियरली एक चीज दिख रहा है कि ये क्वेश्चन किसका है? सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। ऊपर से अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सबका डिनोमिनेटर क्या है? सबका डिनोमिनेटर तुम्हारा सेम है, मतलब दे आर लाइक फ्रैक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे 3/4 है, माइनस 1/4 दे दिया गया। दे आर व्हाट? दे आर लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन ऐसा एक फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर बोले तो नीचे वाला वैल्यू सेम होता है। तो दोनों का नीचे वाला वैल्यू क्या है? 4 है। तो अगर ऐसा केस आ जाता है तो 4 तो एग्जैक्टली 4 रह जाएगा यहाँ पे, और न्यूमरेटर ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दिया गया। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे माइनस दिया गया तो माइनस कर लो, कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2/4। अगर कैंसिल करना चाहते हो करो, या फिर इसको ऐसे ही कर दो, क्योंकि हम लोग ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन कर रहे हैं तो हम लोग कैंसिलेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देने वाले। बात समझ में आ गया? ये चीजें क्लियर हो रही है ना? ठीक है, चलो अगर ये क्वेश्चन करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन भी करके देखो कितना आएगा। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। चलो मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं एक बार तो सही रहेगा। इट विल बी 60/90 माइनस 30/90। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है, जो भी है डिनोमिनेटर उसको लिख लो। यहाँ पे ऊपर कितना है? 60 माइनस कितना कर दो? 30, व्हिच विल बी इक्वल टू कितना? 30/90। ठीक है, कैंसिलेशन करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो मत ही करो, तो अभी से चलेगा आंसर। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा? 30/90। अगर इसको कैंसिल करोगे तो 1/3 आएगा। तो इतने डिप में नहीं जाते हम लोग, बस हम लोग ऑपरेशन को देखते कि ऑपरेशन को कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अब कुछ बच्चों का दिमाग में डाउट रहेगा कि सर आप तो 2 का करा रहे हो, 3 का करा आ जाता है एग्जाम में, तो क्या करेंगे? देखो 3/4 माइनस 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4 माइनस 11/4। अगर ऐसा आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? तो देखो सबका नीचे डिनोमिनेटर सेम है, और सबका नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो सबको लिख लो। यहाँ पे कितना आएगा? 4 आएगा। जो जो वैल्यू दिया गया उसको यहाँ पे अभी सिंपल सा ऐड है तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करो, खत्म कहानी। यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा तुम्हारा। लाइक टर्म्स को पहले, लाइक वाले को पहले उड़ा देते हैं। यहाँ पे कितना आएगा? -12 आ जाएगा, तो -12 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और यहाँ पे कितना आएगा? 3 + 3 होता है 6, 6 + 2 कितना होता है? 8, 8 - 12 डिवाइडेड बाई 4, व्हिच विल बी इक्वल टू कितना? व्हिच विल बी इक्वल टू -4/4। तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? तुम्हारा आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है, एक टर्म नहीं, 2 टर्म नहीं, जितना सारा टर्म, सबका अगर डिनोमिनेटर या फिर सबका अगर नीचे का वैल्यू सेम आ रहा है तो हम लोग को एलसीएम लेने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, सीधे सीधा वही वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा।
बात समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है यहाँ पे? चलो ठीक है, अगर ये चीजें क्लियर हो रही है तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगर तुम इस क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे, ठीक है, तुम लोग बोलोगे कि सर इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था वो तो हमारा लाइक फ्रैक्शन था, लेकिन ये हमारा लाइक फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो इसका डिनोमिनेटर अगर अलग अलग आ रहा है दैट मीन्स कैसे कर पाओगे? सबसे पहले यहां पे मैं लिखता हूं 4 और 16 माइनस 5 और 18, ठीक है, हो गया। चलो अगर ये चीजें हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो सबको ही पता है 6 और 18 का एलसीएम कितना होता है भाई? 6 और 18 का एलसीएम 18 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम 18 हो जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हम लोग को नहीं समझ में आया 18 एलसीएम कैसे आया, तो उनको मैं समझा देता हूं। देखो भाई मेरे यहाँ पे 2 से करोगे 3 टाइम्स, कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। बाद में 3 से करोगे कितना? 3 1 3, 3 3 जा एंड 1 आ जाएगा, जिसके कारण कितना आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 which will be equal to कितना? which will be equal to 18। तो कितना आ जाएगा आंसर तुम्हारा? एलसीएम तुम्हारा 18 आएगा। ऐसा करना चाहते हो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। 18 आ गया। अब क्या करोगे? 18 को इस वाले वैल्यू से डिवाइड कर दोगे। सो 18 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता है? 3 होता है। 3 को यहाँ पे लिख दोगे और इसका वैल्यू से मल्टीप्लाई 4, माइनस है तो माइनस। 18 डिवाइडेड बाई 18 कितना होता है? 1 लिख दो यहाँ पे, इंटू क्या? 5 which will be equal to कितना? 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाई कितना? डिवाइडेड बाई 18 कितना आ जाएगा? 7/18। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने शॉर्टकट दिखाया था प्लस में, माइनस में भी शॉर्टकट दिखा दो। देखो भाई यहाँ पे माइनस में भी शॉर्टकट दिखा देता हूं, कैसे हो जाएगा? दोनों का प्रोडक्ट लेना है, ले लो प्रोडक्ट। कितना है? 16 और 18 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? बताओ भाई, 6 और 8 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 108, ठीक है, 108 ही होगा ना। 6 इंटू 18, 6 12 टाइम्स 72। हाँ भाई मैं 18, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हम लोग को क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ इसका वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन। 4 इंटू 18 कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे? 52 माइनस 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ पे 30 कर दो, जिसके कारण कितना आ जाएगा आंसर तुम्हारा? 22/22 होगा ना। गड़बड़ हुआ क्या यहाँ पे? रुको 2 मिनट रुक जाओ। 5/18, अरे भाई 52 नहीं 72 होगा ना, यहाँ पे 72 होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 72 होगा तो यहाँ पे केसेस बदल जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? केस विल बी 42 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना? 108। अब तुम लोग बोलोगे कि सर इसके साथ इसका आंसर तो मैच ही नहीं हो रहा है, तो आंसर कैसे आ जाएगा? तो भाई मेरे थोड़ा सा सब्र करो। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ 6 से तो देखो कितना होगा? 6 7 टाइम कितना होता है? 42 और 6 18 टाइम्स कितना होता है? 108। आया ना तुम्हारा ये दोनों वाला वैल्यू? आया ना तुम्हारा दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम, ठीक है। तो इस केस में अगर देखोगे, इस केस में शॉर्टकट से अच्छा एलसीएम वाला आ जा रहा है, क्योंकि एलसीएम भी जल्दी निकल जा रहा है, कैलकुलेशन भी जल्दी हो जा रहा है, ठीक है। तो देखो अब तुमको मैं शॉर्टकट्स भी बता सकता हूं, तुमको मैं बेसिक चीज भी बता सकता हूं, ठीक है। तुमको ये भी बोल सकता हूं कि कौन सा चीज कहां पे यूज होगा, लेकिन ये पूरा तुम्हारा दिमाग पे रहना चाहिए कि कहां पे कौन सा चीज यूज करने से मेरा कैलकुलेशन शॉर्ट होगा, ठीक है। अभी ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ये यूनिवर्सल है कि हर जगह ये चीज लगेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो अगर तुमको लगता है कि हाँ ये सम में अगर मैं यूज करता हूं ये वाला मेथड तो आसान रहेगा, तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर वहां पे तुम गलत चीज यूज कर रहे हो, नो डाउट तुम्हारा आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यही चीज के लिए लोग ट्रेन होते हैं कंपिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो तुम अगर इस चीज के लिए ट्रेंड हो जा रहे हो तो बहुत बढ़िया से तुम्हारा कंपिटिटिव एग्जाम निकल जाएगा। बात समझ में आया? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन का बात करूं तो कितना हो जाएगा? 9/11 माइनस 2/4, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली हम लोग शॉर्टकट तरीके से ही कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 9 4 होता है 36, तो मैंने यहाँ पे 36 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट कितना हो जाएगा? 11 इंटू 4 कितना होता है? 44 माइनस 9 2 कितना हो जाता है? 18, तो 18 मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब 14 से अगर ये जाएगा तो बचेगा कितना? 6, और नेक्स्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 से 1 जाएगा 2, 26 बाई कितना हो जाएगा? 36। सिंपल सा आंसर यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा आंसर तुम्हारा ये वाला आ जाएगा, सही है ना? हाँ 26 3 4 44, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। कैंसिलेशन करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करने से भी चलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कैंसिलेशन सीख नहीं रहे। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया चीज़ें?
ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा, अभी तक हम लोग ने बस प्रीवियस क्लास का रिवीजन किया और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। अगर तुमको इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस शीट चाहिए तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, तब भी जाके मैं यहाँ पे बना के दूंगा। अगर एक भी स्टूडेंट बताएगा तभी भी मैं बना के दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर तुम लोग कर नहीं रहे हो प्रैक्टिस तो मैं अननेसेसरी मेहनत करके कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर तुमको चाहिए प्रैक्टिस शीट प्लीज मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं ऐड करवा दूंगा उस चीज को, ठीक है। क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन अगर हम लोग क्लास में प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये बेसिक मैथ्स का सीरीज कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा मिसलेनियस क्वेश्चन होने वाला है। मिसलेनियस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, अभी तक इतना टाइम हम लोगों ने क्या देखा था, दो फ्रैक्शन का एडिशन, दो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, ठीक है, उसके बाद तीन वैल्यू का एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब देखे। अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडिशन भी आएगा, सब्ट्रैक्शन भी आएगा और दो से ज्यादा वैल्यूज भी आएगा। तो कैसे करोगे क्वेश्चन को देख लो। सबसे पहले क्या दिया गया, 4/5 प्लस 1/2 माइनस 3/4। क्या ये दे लाइक फ्रैक्शन है ये? तुम लोग बोलोगे नहीं सर, क्यों नहीं है? क्योंकि सबका जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग आ रहा है, एक का 5, एक का 2, एक का 4। सिंपल सा बात है, इनका एलसीएम कितना आएगा? तो कुछ बोलेंगे सर हम लोग को नहीं पता, लेकिन मुझे तो पता है ये तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि मैंने यहाँ पे करके देखा। कहाँ पे किया था? दिमाग में किया था। कैसे किया था? देखो यहाँ पे 5 2 4, अगर मैं सबसे पहले 2 से करता हूँ तो 5 रह जाएगा, यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 से करता हूँ तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 1 5 1 1। वैल्यू बचा कितना तुम्हारा? 2 × 2 × 5 × 1, 2 2 4, 4 5 जा कितना? 20। एलसीएम कितना आ गया? 20। तो इसी कारण एलसीएम मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया? 20 पुट कर दिया। सिंपल सा बात है। अब 20 डिवाइडेड बाई कितना? 5। 20 डिवाइडेड बाई 5 कितना आता है? 20 डिवाइडेड बाई 5 कितना आता है? 4 आता है। 4 यहाँ पे लिख दिया और इसका ऊपर क्या था? इसका ऊपर 4 था तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वाला केस में देखो प्लस है तो प्लस पुट कर दो। नेक्स्ट वाला केस में क्या है? 2 है। 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 10। तो 10 मैंने यहाँ पे लिख दिया, इनटू 2 का ऊपर क्या था? 1 था तो इंटू 1 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट माइनस है, माइनस मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। 20 डिवाइडेड बाई कौन होगा? 4। 20 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है? 5। तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया और इसका ऊपर क्या है? 3, तो 3 से इसको कर दिया मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रहा है? अब एग्जाम में तुमको इतना टाइम तो नहीं मिलेगा कि इतना तसल्ली से तुम करो, ठीक है। तो इसीलिए इतना प्रैक्टिस करो कि ये तुम्हारा तसल्ली से बन जाए। बात समझ में आ रहा है? ये सब में अगर तुम ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे या फिर कंज्यूम करोगे ज़्यादा टाइम तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जितना हो सके ये चीज़ में स्पीड अप करना शुरू करो, ठीक है। चलो अब ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 20 की जगह मैं 20 लिख देता हूँ। कितना होगा? 4 4 16 प्लस कितना? 10 माइनस कितना? 15 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे अच्छे से देखूँ तो इससे ये माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना? 1 और इट विल बी 11/20। यहाँ पे कितना आएगा? 11/20। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने यहाँ पे डायरेक्ट कैसे कर दिया, ये पार्ट का कैलकुलेशन हम लोग एक बार दिखा दीजिए। तो लो मेरे भाई मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे कितना है? 16 प्लस 10 माइनस 15, ठीक है। ये दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा तुम्हारा? 26 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा? 15 आएगा। दोनों का डिफरेंट साइन है, 26 का प्लस है, 15 का माइनस है। डिफरेंट साइन जब भी आता है हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करके देखो ना, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, 11 आएगा। इसी कारण मैंने यहाँ पे 11 पुट कर दिया, ठीक है। तो अब तुम देख सक रहे हो जो चीज से हम लोग ने शुरुआत किया था वही चीज यहाँ पे एक सम का पार्ट बन रहा है, ठीक है। कुछ आगे जाओगे तो पता चलेगा यही किसी सम का पार्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही करते करते तुम्हारा जो क्वांट्स का जो सिलेबस होता है यही कवर होता है, ठीक है। तो एक के साथ एक चैप्टर रिलेटेड रहता है। तुमको अगर दूसरा चैप्टर में जाना है या फिर दूसरा टॉपिक पे जाना है तो तुमको पहला टॉपिक क्लियर करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? कुछ होता है इंडिपेंडेंट टॉपिक जहां पे तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल रहा कि तुमको मोटिवेट नहीं करो कि तुम छोड़ दो वो टॉपिक को, मैं बस बोल रहा हूं कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, किसी के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। अभी नहीं बताऊंगा उनका नाम है, बाद में तुम लोग उसको ले लोगे कि सर ने बोला छोड़ने का तो छोड़ के आ जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन और देखते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसा किया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पे 18 19 बोलोगे, 18 और 6 है, ठीक है। 18 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। आप मत पूछना क्यों, क्योंकि अगर तुम लोग करना चाहते हो तो वहां पे करके देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 18 डिवाइडेड बाई 18 कितना आएगा? 1 इंटू ऊपर कितना उसका? 25। तो 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस है तो माइनस पुट कर दिया। 18 डिवाइडेड बाई 9 कितना होता है? 2। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया और इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर तुम्हारा 2 है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद माइनस है तो माइनस पुट कर दिया। 18 डिवाइडेड बाई 6 कितना आता है? 3 आता है। 3 यहाँ पे लिख दिया और इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर 1 है तो 1 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पे कितना आएगा? 25 - 4 - 3 बाई कितना? 17।
अब देखो वही वाला चीज, ये दोनों का अगर मैं करूँ अच्छे से, ठीक है, दोनों का साइन क्या है, दोनों का साइन तुम्हारा सेम है। जब साइन सेम होता है तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो कितना आ जाएगा 25, ऐड होकर कितना हो जाएगा -7/18, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 5 जाएगा तो 18, इट विल बी 18/18, इट विल बी 18/18। और तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, तुम्हारा आंसर तुम्हारा 1 आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल करने से भी चलेगा या फिर ऐसे भी चलने से हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे को आंसर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, मुझे प्रोसेस कैसे हो रहा है, कैसे करने से आंसर जल्दी आएगा, उस पर हम लोग को फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जबकि ये बेसिक मैथ्स है, बहुत बच्चे को इस टॉपिक पे प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करो। बात समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है। चलो अगर ये चीजें क्लियर हो रही है तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला गया यहाँ पे वही वाला चीज दिया गया, ठीक है। एक काम करो, एक क्वेश्चन तुम लोग अपना होमवर्क के लिए रख लो, डेट इज यहाँ पे 2 क्वेश्चन तुम लोग अपना होमवर्क के लिए रखो तो सही रहेगा। नहीं, एक रखो होमवर्क के लिए, एक मैं कर देता हूँ। इट विल बी 12, 20 प्लस 3/10 माइनस 2/5, ठीक है। एक बार होमवर्क करके प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि होमवर्क का आंसर कितना आया है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन को हम लोग अभी कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया, 3/8 प्लस 5/6 प्लस 7/12। सिंपल सा बात ये दिया गया, अनलाइक फ्रैक्शन है, और जब भी अनलाइक फ्रैक्शन आएगा हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो ये डिनोमिनेटर का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो कितना आएगा, 6, 12, 24 आएगा, सीधा सीधा बात इनका एलसीएम, ठीक है। करना चाहते हो करके देख सकते हो, तुम्हारा एलसीएम कितना आएगा, 24 ही आएगा, ठीक है। अब 24 को 8 से डिवाइड करता हूं, कितना आएगा, 3 आएगा, दैट इज 3 × 3, प्लस है तो प्लस पुट कर दूंगा। 24 को किससे डिवाइड करूंगा, 6 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा 4, तो 4 यहां पे लिख दिया, और किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसका ऊपर वाला वैल्यू 5 से, प्लस है तो प्लस पुट कर दिया। 12 2 24 तो 2 आएगा, 24 को 12 से डिवाइड करूंगा 2 आएगा, इसका ऊपर का वैल्यू कितना है 7, तो इंटू 7 कर दिया, ठीक है। अब देखो 3 3 9 प्लस 5 4 कितना 20 प्लस कितना 14 डिवाइडेड बाई कितना 24, कितना आएगा 29 प्लस 1 30, 33/24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33/24 हो जाएगा। एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया। एंड आई होप सबको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन को ऐड कैसे किया जाता है, फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। और अब जब क्वेश्चन में आएगा तो तुम ये वाला कंसेप्ट यूज करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। और जब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्लासेस करेंगे तो वहां पे मैं तुम लोग को और अलग अलग तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। जबकि बेसिक मैथ्स का क्लास है तो मैं भी ट्राई कर रहा हूं तुमको ये चीज़ बेसिक से समझ में आ जाए। बात समझ में आ गया, चीज़ें क्लियर हो रही है, ठीक है। तो इसका जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर तुमको इसका वर्कशीट चाहिए तो भी मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उसका PDF तुम्हारे लिए अपलोड कर सकूं, ठीक है। चलो, तो हम लोग का क्लास को आज यही तक रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले वो रिलेटेड है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोग कुछ टर्म्स देखेंगे, वो टर्म्स एक बार डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले आता है तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, या फिर तुम इसको कह सकते हो रेसिप्रोकल, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बहुत सारा कुछ टर्म्स है, वो चीज हम लोग समझेंगे। बस अभी के लिए इतना समझ के रखो, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अगर 7/2 है ना तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तुम्हारा 2/7 होगा, जस्ट उसका अल्टीपल्टी हो जाएगा, ठीक है। और एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, अगर 7/2 है ना तो इसका आंसर क्या होगा, -7/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो नेक्स्ट यहाँ पे दे दिया गया -8/9 दे दिया गया तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, +8/9 हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। और रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, अल्टीपल्टी होगा, नीचे का वैल्यू ऊपर आएगा, ऊपर का वैल्यू नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग का फ्रैक्शन के साइन के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन के साइन मतलब क्या होता है, -7/2 मान लो ये, नेक्स्ट -7/2 मान लो ये,
और 7/-2 मान लो। ये तीनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या ये दोनों सेम है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अलोंग विद द प्रूफ, ठीक है। और जिसको पता है इसका वैल्यू बोल रहा हूं, इसका आंसर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि हाँ सर ये सेम है, या फिर हाँ नो सर दिस इज नॉट सेम। तो ये चीज हम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो आज के लिए क्लास को यही तक रहने देते हैं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय एवरीवन।